हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी की जो बुक है क्षितिज, उसके चैप्टर 8 जो काव्य खंड है कन्यादान, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो देखो, इसका आंसर है, इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उससे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। तो देखिए, ये जो कविता लिखी गई है, क्या है, चैप्टर का नाम है कन्यादान। कन्यादान हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब लड़की की शादी करी जाती है तो माँ बाप उसका कन्या दान करते हैं। देखिए, शब्द तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कोई वस्तु थोड़ी ना है कोई लड़की की उसका दान किया जाए। तो इसी तरीके की जो पोएम है, ये इसका नाम है, इसमें माँ थोड़ी परेशान है कि अपनी बेटी से कह रही है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना का मतलब ये है कि अपनी कमज़ोरियाँ किसी के सामने मत लेकर के आना, और अगर तुम अपनी कमज़ोरी या फिर अपनी सरलता किसी को दिखाओगे तो कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। नेक्स्ट है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, यानी कि ना तो सुसाइड करने के लिए है और ना ही इतनी कमज़ोर बनो कि कोई तुम्हें जला करके मार सके। ये माँ अपनी बेटी को मैसेज दे रही है, उसको समझा रही है। तो इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। यदि अग्नि में उसे जला दिया जाता है, उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है, नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। देखिए, पहले ज़माने में, आप लोग शायद जब छोटे होंगे, अब तो खैर इस तरीके की न्यूज़ वगैरह नहीं आती हैं या बहुत कम हो गया ये सब। पहले औरतों को, लड़कियों को जला दिया जाता था, स्पेशली शादी के बाद। जब वो ससुराल में जाती थी तो उनको दहेज के नाम पर परेशान होकर या बहुत सारी वजहों से आग से जला देते थे। तो यही चैप्टर जो है वो समाज की उन बुराइयों को दिखाते हुए, उन बुराइयों को समझाते हुए चैप्टर या ये पोएम जो है ये लिखी गई है कि समाज में कितनी, मतलब औरतों के साथ कितना गलत होता था। आज भी होता है, मगर अब फिर भी स्थितियाँ पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो माँ ने क्यों ज़रूरी समझा कि अपनी बेटी को वार्न कर दिया जाए इन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए, बेटी अभी सयानी नहीं है, मतलब उसकी उम्र कम है, उसकी उम्र भी कम है और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान है। माँ यह नहीं चाहती कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे उसकी बेटी को भी सहने पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। तो माँ ने सोचा कि समाज में जो दूसरी औरतों के साथ अन्याय हुए हैं या हो रहे हैं वो उसकी बेटी के साथ ना हो, इसलिए उसने अपनी बेटी को पहले से ही वार्न करना सही समझा। तो देखिए, नेक्स्ट है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो ये जो है, इसमें लड़की के बारे में आप, मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, ये आपको बताना है। देखते हैं, कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है, जो कि है, वह आदर्शवादी है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। तो जो बच्ची है अभी बिल्कुल नादान है। पहले ज़माने में बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी, अब तो खैर पूरा मौका मिलता है सारी लड़कियों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए ये जो कविता है ये काफ़ी पहले की लिखी हुई है, और पहले ज़माने में जब लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, 15 साल, इवन 10-10 साल की बच्चियों की शादी हो जाया करती थी, तब के समाज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी, क्योंकि उन बच्चियों को बिल्कुल भी समझ नहीं होती थी, फिर उनके साथ बहुत बुरा होता था। तो ये जो कविता की ये वाली जो लाइन्स है कि बच्ची आदर्शवादी है, उसको जीवन की सच्चाइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो स्कूल जाने वाली बच्ची है शायद, या फिर बहुत ही कम उम्र है उसकी, और उसके आगे के फ्यूचर की जीवन की कल्पनाओं में कि क्या होगा उसमें खोई हुई है, और रियलिटी से के बारे में उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन 4 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। अंतिम पूंजी यानी कि लास्ट एसेट, कोई ऐसी चीज़, पूंजी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती होती है, तो माँ के लिए उसकी बेटी इतनी ज़्यादा कीमती क्यों थी। तो माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के
सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है। उससे जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। जब वह इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। तो माँ को अपनी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी लगती है, क्योंकि बचपन से ही अपनी बातें माँ ने अपनी बच्ची के साथ शेयर करी हैं। उसकी फ्रेंड जैसी है वो, और जब उसकी बेटी चली जाएगी तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। माँ ने बेटी को क्या सीख दी? तो इसका आंसर है, देखिए, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी, मतलब अगर कोई उसकी तारीफ़ करे तो अपनी सुंदरता के गर्व में वो कहीं डूब ना जाए। माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की सलाह दी कि कभी परेशान हो तो आग, स्टार्टिंग में था ना कि आग रोटियां सेकने के लिए है, चलने के लिए नहीं। तो वही है कि सुसाइड नहीं करना है या फिर स्थितियों से परेशान होकर के हिम्मत नहीं तोड़नी है। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधन में ना बनने व शक्तिशाली बनने की सलाह दी। तो शक्तिशाली बनना है और ये पैसा, धन, जेवरों के जंजाल में नहीं फंसना है, ये सलाह माँ ने अपनी बेटी को दी। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो इसका आंसर है, कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उनके भावनाओं से है। दान वस्तु का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। अतः कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है। तो ये जो शब्द है कन्यादान, कुछ लोग कहते हैं इसका कोई बहुत ही बड़ा मीनिंग है, बट देखिए, जो शब्द से हमें समझ में आता है वो क्या है कि कन्या का दान कर रहे हैं, मतलब माँ बाप ने छोड़ दिया उसे। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब तो लगती है कि भाई कन्या का कैसे दान कर सकते हैं। और जो बच्चे बचपन से उसने जो रिश्ते देखे, क्या वो रिश्ते ख़त्म हो गए? तो ये चीज़ तो हम कैसे माने, है ना। तो ये हमारा चैप्टर था। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, खांसी जुकाम कोल्ड हो रखा है ठंड की वजह से। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा बना देती हूँ, समझ में तो आ ही जाएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बाकी के चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।